तो आज का टॉपिक है कि मैं कैसे लाटे आर्ट बनाता हूँ। हेलो, मैं हूं नैतिक और मैं पिछले 8 साल से कॉफी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है कि मैं कैसे लाटे आर्ट बनाता हूँ। यूट्यूब पे आप देखोगे या कोई भी सोशल मीडिया पे आप देखोगे तो आपको ज्यादातर इंग्लिश में या तो कोई दूसरी लैंग्वेज में वीडियोस देखने को मिलेंगे। हिंदी में बहुत ही कम मिलते हैं वीडियोस। और मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि हमें लाटे आर्ट सीखना है, हमें हमसे ये गलतियां हो रही है या हमसे अच्छा बन नहीं रहा, हमें कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। अगर आप हमें हेल्प कर सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना हम सिर्फ हिंदी में बातें करें, हिंदी में समझाए, हिंदी में सिखाए, क्योंकि हिंदी में ऐसा कोई दिखाता ही नहीं है या कोई बताता ही नहीं क्या ऐसे करना है। जो भी वीडियोस या होते हैं वो ज्यादातर हिंदी में होते, वो ज्यादातर नॉर्मल कॉफी के होते कि घर पे आप 5 मिनट में कैसे कॉफी बना सकते हो, वो सारे इंस्टेंट कॉफी बेस्ड होते हैं। और जो प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं उसमें होता ही नहीं, मुझे तो नहीं वीडियो देखने को मिले कि हिंदी में हिंदी लैंग्वेज में आपको कोई सिखा रहा हो या कोई बता रहा हो। इंग्लिश या तो कोई दूसरी लैंग्वेज में ही होता है। तो हम ये चैनल पे और आने वाले सारे वीडियो में और ये वीडियो में हिंदी में आपको सिखाने की ट्राई करेंगे। और आज का टॉपिक है कि मैं कैसे लाटे आर्ट बनाता हूँ, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा मैं कैसे लाटे आर्ट बनाता हूँ। तो पहला वीडियो था जो उसमें मैंने बताया था कि मैं कैसे एस्प्रेसो ब्रू करता हूँ। उसके बाद मुझे दूसरे टॉपिक पे बात करनी थी, लेकिन बहुत लोगों के डीएम्स आ रहे थे, बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि लाटे आर्ट के ऊपर एक वीडियो बनाओ, हमें सिखाओ, हमें समझाओ कि आप कैसे करते हो या कैसे हमें करना चाहिए तो हमारा लाटे आर्ट बेटर होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना यही टॉपिक पे बात करें। तो ये वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो मिल्क फ्रॉथिंग के ऊपर ये वीडियो में पूरी डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे करना होता है। और नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कि लाटे आर्ट में लाटे आर्ट कैसे करना होता है या क्या नहीं करना होता है, कैसे मैं करता हूँ और कैसे आपको भी ट्राई करना चाहिए, वो सारी बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि ये वीडियो किसी को हेल्प कर सकता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि आपको ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, आपको सीखने को मिलता रहेगा। अगर आपको एक अच्छा लाटे आर्ट बनाना है तो आपको मिल्क फ्रॉथिंग के बारे में पता होना चाहिए, मिल्क फ्रॉथ कैसे करते हैं वो आना चाहिए। जितना ही लाटे आर्ट इम्पोर्टेंट है ना, उतना ही मिल्क फ्रॉथिंग, मिल्क फ्रॉथ कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपका मिल्क फ्रॉथ ही अच्छा नहीं हो, आपका मिल्क फॉर्म ही अच्छा नहीं बना, तो वो लाटे आर्ट आपका इतना अच्छा बनेगा ही नहीं। आप नॉर्मल ट्यूलिप, हार्ट या रोजेटा तो नहीं बनेगा, सोन बना सकते हो नॉर्मल फॉर्म के साथ भी। लेकिन आपको एक बड़ा डिजाइन क्रिएट करना है, सी हॉर्स हो गया, लाइन का फेस हो गया, जो भी बड़े बड़े लाटे आर्ट होते हैं वो आपको क्रिएट करने हैं, बनाने। तो उसमें आपको एक परफेक्ट माइक्रोफॉर्म वाला मिल्क गरम किया हुआ, फॉर्म क्रिएट किया हुआ मिल्क चाहिए, उससे आप अच्छा डिजाइन लाटे आर्ट बना सकते। तो हमें चाहिए एक मिल्क बीचर, मिल्क और एक अच्छा एस्प्रेसो मशीन जिसमें आपका स्टीम जो है वो ना ज्यादा आ रहा हो ना कम आ रहा हो। तो स्टीम पावर जो है वो ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, वो थोड़ा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। तो अगर मिल्क जब फ्रॉथिंग करते, मिल्क गर्म करते, वो ज्यादा से ज्यादा 15-16 सेकंड के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, गर्म हो जाना चाहिए, 50-60 या 70 सेल्सियस तक पहुंच जाना चाहिए। वो अगर आपका 15 सेकंड से ज्यादा ले रहा है, 20 सेकंड, 22 सेकंड, 25 सेकंड ले रहा है, तो आपको स्टीम पावर थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आपका 10 सेकंड में मिल्क गर्म हो जा रहा है तो आपको स्टीम पावर ज्यादा करना पड़ेगा। तो आप वो 15 से 16 सेकंड के अंदर मिल्क गर्म करना ट्राई करो, वो सेकंड में अचीव करना ट्राई करो, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। आपके मशीन के हिसाब से आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, स्टीम पावर के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। लेकिन जो होम मशीन, होम एस्प्रेसो मशीन जो आते हैं, होम ब्रूवर्स जो ज्यादातर यूज करते हैं, घर पे जो हम एस्प्रेसो मशीन यूज करते हैं, उसमें स्टीम पावर पहले से ही कम होता है। तो आप उसमें कभी कभी है ना 20 सेकंड से ज्यादा ही टाइम लगता है, कभी कभी 25 सेकंड भी लग जाता है, कभी कभी 30 सेकंड भी लग जाता है। लेकिन कई बारी वो ज्यादा सेकंड में भी अच्छा फॉर्म क्रिएट हो जाता है, अच्छा मिल्क फ्रॉथ हो जाता है। तो अगर होम बरिस्टा या होम ब्रूअर्स कोई देख रहा है तो
ऐसा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं कि आपको ऐसा प्रोफेशनल लेवल का एस्प्रेसो मशीन ही चाहिए जिसमें 15 सेकंड के अंदर हो जाए, क्योंकि होम एस्प्रेसो मशीन होते हैं उसमें पावर ऑलरेडी कम ही होती है, तो उसमें कभी कभी टाइम लगता ही है। तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा, आपको आइडिया आ ही जाएगा कि इतने सेकंड में या ऐसा इतना मिल्क लेने से अच्छा मिल्क फॉर्म हो जाता, अच्छा मिल्क फ्रॉथ हो जाता। तो और एक मैन तो नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है मिल्क का। तो मिल्क के अंदर फैट परसेंट जो होता है वो बहुत ही मायने रखता है एक अच्छा लाटे आर्ट बनाने के लिए। मिल्क फ्रॉथ करते हैं, मिल्क गर्म करते हैं वो, तो आइडियली 3 से 4% होना चाहिए। मुझे जितना आइडिया है या मैं जैसे जितना जो यूज़ करता हूँ उसके अंदर 3 से 4% फैट है, और उसमें मैं अच्छा लाटे आर्ट क्रिएट कर पा रहा हूँ और हो जाता है मुझसे। अगर 3 से 4% से कम है मिल्क के अंदर फैट परसेंटेज, तो वो मिल्क ड्राई फ्रॉथ करने के बाद जल्दी ड्राई हो जाता है, और उसमें जो हम लाटे आर्ट बनाते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं या फेड हो जाते हैं या अच्छा क्लीन या क्लियर नहीं दिखता। आप नॉर्मल जो हार्ट होता है, ट्यूलिप होता है और स्वन होता है वो बना लोगे, अच्छा दिखेगा, लेकिन वो जल्दी ड्राई हो जाता है। लेकिन आपको जब बड़े लाटे आर्ट बनाने हैं, मंकी फेस हो गया या लाइन का फेस हो गया, वो उसमें टाइम लगता है और थोड़ा डिटेल में काम करना पड़ता है, तो उसमें आप अच्छा क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो 3 से 4% से ज्यादा मिल्क फैट होता है, तब आपने नोटिस किया होगा कि जो हम फॉर्म क्रिएट करते हैं वो ज्यादा हैवी हो जाता है, और उससे क्लियर हम लाटे आर्ट ड्रॉ नहीं कर सकते, नहीं होता अच्छा। हम नॉर्मल जो हार्ट होता है, स्वन होता है या ट्यूलिप होता है वो तो अच्छा बन जाता है, लेकिन जो बड़े लाटे आर्ट होते हैं तो वो अच्छे हम क्रिएट नहीं कर पाते। तो मिल्क फैट परसेंटेज भी बहुत ही मायने रखता है। ये तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो मुझे आइडिया है। अगर आप 3-4 अलग अलग मिल्क लो जिसमें कम फैट हो, एक आइडियली 3 से 4% फैट हो और उससे ज़्यादा फैट हो, और आप तीनों में एक्सपेरिमेंट करके देखो। अगर मेरे पास अवेलेबल रहेगा तो मैं ये वीडियो में या तो नेक्स्ट किसी वीडियो में इसके यही टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि मिल्क इसके अंदर 2% है तो इसमें कैसा बन रहा है, इसमें 4% है तो इसमें कैसा बन रहा है, और इसमें 7% है तो इसमें कैसा बन रहा है। तो वो किसी दूसरी वीडियो में देखेंगे। अभी जो मेरे पास मिल्क है उसमें आई थिंक 3, 3.5 या ऐसा कुछ फैट परसेंट लिखा हुआ है पैकेट के ऊपर। तो हाँ, यही है, फैट परसेंटेज जो होता है वो भी बहुत ही मायने रखता है अच्छा लाटे आर्ट बनाने के लिए। अब शायद आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया आने लगा होगा कि आपके लाटे आर्ट में क्या मिसिंग था, क्या आप थोड़ा भूल कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम कर रहे थे। अब आ जाते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि मिल्क पिक्चर की साइज, मिल्क पिक्चर कैसा होना चाहिए। मेन तो ज्यादातर साइज ही मैटर करता है। अगर समझो आपके पास है 200 ml का कप जिसमें आप कैपेचिनो सर्व कर रहे हो, लाते सर्व कर रहे हो, और आपके पास मिल्क पिक्चर है 600 ml का, मिल्क गर्म करने के लिए 600 ml वाला पिक्चर आपके पास इतना बड़ा, तो आपको बड़े पिक्चर के अंदर मिल्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा। आपको अगर अच्छा फॉर्म क्रिएट करना, अच्छा लाटे आर्ट बनाने के लिए अच्छा माइक्रो फॉर्म बनाना है, तो अगर आप कम मिल्क लोगे तो उसमें आप अच्छा फॉर्म क्रिएट नहीं कर पाओगे। अच्छा मिल्क गरम तो हो जाएगा, लेकिन जो माइक्रो फॉर्म, सिल्की फॉर्म होता है वो आप अच्छा क्रिएट नहीं कर पाओगे कम मिल्क के साथ, उसमें आपको ज्यादा मिल्क ही लेना पड़ेगा। तो अगर आप समझो 600 ml का ये पिक्चर है तो आपको इसके अंदर 200 ml से ज्यादा ही मिल्क लेना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा माइक्रो फॉर्म क्रिएट कर पाओगे, सिल्की फॉर्म क्रिएट कर पाओगे। तो समझो आपका कप ही 200 ml का है, इसमें गया 40-50 ml का एस्प्रेसो, बाकी जाएगा इसके अंदर 120-130 जितना ml मिल्क। तो इसमें आपने 200 ml जो मिल्क लिया उसमें तो कितना ज्यादा मिल्क वेस्ट हुआ, तो उसमें मिल्क वेस्टेज भी बहुत ज्यादा होता है। तो आप ट्राई करो मिल्क गर्म करने के लिए स्पेशली थोड़ा छोटा साइज का मिल्क पिक्चर यूज करो। तो ये है मेरे पास आई थिंक 350-400 ml का मिल्क पिक्चर है, बेनकी का है। तो इसमें अगर मैं मिल्क लूंगा 150-180 ml तक, मैं ज्यादा से ज्यादा 150 ml तक मिल्क लूंगा, तो उसमें मिल्क वेस्टेज कम होगा और मैं अच्छा माइक्रो फॉर्म, सिल्की फॉर्म क्रिएट कर पाऊंगा, क्योंकि मिल्क पिक्चर छोटा है
तो उसमें मिल्क कम लेना पड़ेगा, और मिल्क को घूमने के लिए, मिल्क को गर्म करने के लिए इतनी स्पेस बहुत इनफ है। मिल्क पिक्चर भी बहुत ही मायने रखता है। दूसरा कि आप अगर ट्राई करो, आपके पास आपको लाटे आर्ट ही अच्छा बनाना है, तो अच्छा जो लाटे आर्ट के लिए स्पेशली मिल्क पिक्चर आते हैं, जैसे मेरे पास ये एक है, ये 600 ml जितना ही बड़ा है, ये स्पेशली लाटे आर्ट के लिए लिया हुआ है। और एक है ये आई थिंक 450 ml या 500 के पास, 400 ml जितनी साइज है। मैं दोनों का नाम आपको कमेंट में लिख दूंगा, तो अगर आपको ये दोनों ट्राई करने हैं लेके, तो आप यूज करके चेक कर सकते हो। तो ट्राई करो, मिल्क पिक्चर भी आपके पास सही साइज का हो, तो आपका वेस्टेज भी कम होवे, और आप अच्छा लाटे आर्ट भी बना सको। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा मैं कैसे लाटे आर्ट बनाता हूँ। मैं कैसे मिल्क फ्रॉथ करता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। मैं कितना मिल्क लेता हूँ वो मैं स्केल के ऊपर रख के आपको दिखा देता हूँ। मेरे कप की साइज है 200 ml और पिक्चर आई थिंक 350 ml का है, और मैंने 170 ml मिल्क लिया है। रस के टाइम पे स्केल यूज करना पॉसिबल नहीं होता है, तो मिल्क पिक्चर है वो कोई भी साइज का हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो उसमें ये स्पॉट जो आता है उसको नीचे तक आपको मिल्क फिल कर देना, भर देना। उसके बाद मैं पहले स्टीम वन को 2-3 सेकंड के लिए चालू करता हूँ, क्योंकि अंदर पानी होता है वो निकालना बहुत ही जरूरी होता है। अगर वो आप नहीं निकालोगे तो आपका मिल्क फॉर्म को वो खराब करेगा। और उसके बाद आप कोई भी एंगल एक सेट करो, जो एंगल आपको ज़्यादा पसंद हो। स्टीम वन को पूरा बाहर निकाल के आप एंगल सेट करो। मुझे ये वाला एंगल पसंद है, स्ट्रेट वाला, तो मैं ये एंगल में मिल्क गर्म करता हूँ। पिक्चर के ये वाले पार्ट में आप स्टीम वन को अच्छे से ऐसा चिपका दो और ऐसा स्ट्रेट अंदर जाने दो। सिर्फ ध्यान रखना है कि नोजल, स्टीम वन का नोजल है जहाँ से स्टीम निकल रहा है, वो पार्ट ज्यादा मिल्क के अंदर ना चला जाए, ऊपर ही रखना है हमें। जहाँ से स्टीम निकल रही है उतने पार्ट को हमें सिर्फ मिल्क के अंदर डुबाना है, और मिल्क पिक्चर को ये वाले एंगल में सेट करना है। ध्यान रखो कि जहाँ से स्टीम निकल रही है वो पार्ट मिल्क पिक्चर के साथ टच ना हो जाए। इसके बाद आपको धीरे धीरे स्टीम चालू करनी है। स्टार्टिंग में आपको 4 से 5 सेकंड के लिए मिल्क के ऊपर के पार्ट में स्टीम मारनी है, उससे आपका फॉर्म क्रिएट होगा। फिर आप तुरंत ही अंदर ले लो, और ये वाले एंगल में आपको मिल्क पिक्चर रखना है, ताकि मिल्क जो है आपका कंटिन्यूस राउंड राउंड गोल गोल घूमे, उससे आपका माइक्रोफॉर्म अच्छे से बनेगा। और चेक करते रहो टेम्परेचर कितना हुआ मिल्क का। टेम्परेचर आपको चाहिए उतना हो गया है तो आप फिर तुरंत बंद कर दो, और 2-3 सेकंड के बाद मिल्क पिक्चर को बाहर निकालो। कई बार ऐसा होता है कि स्टीम बन के और तुरंत ही बाहर निकाल देते, तो स्टीम वन के अंदर से हल्का सा स्टीम निकलता ही रहता है 2-3 सेकंड के लिए। तो वो स्टीम जब फॉर्म के ऊपर लगता है तो वो अपना मिल्क फॉर्म खराब करता है। और देख सकते हो, आई थिंक ये मेरा 15 या 18 सेकंड के अंदर मिल्क प्रॉपर गर्म हो गया है, और कितना अच्छा माइक्रोफॉर्म दिख रहा है। और जब आपका मिल्क फॉर्म इतना सिल्की शाइनी अच्छा माइक्रोफॉर्म वाला बनता है, तब आप एक अच्छा लाटे आर्ट बना सकते हो, जो आपका लाटे आर्ट देखने में भी बहुत ही क्लीन और ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट वाला दिखता है। तो ट्राई करो, आप मिल्क फ्रॉथिंग अच्छे से सीख जाओ पहले, उसके बाद लाटे आर्ट पे ज्यादा फोकस करो। तो इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो मिल्क फ्रॉथिंग के ऊपर, आपको और कुछ ना समझ में आया हो या कुछ डाउट हो, तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट पार्ट फ्राइडे को मैं अपलोड करूंगा, उसमें हम प्रॉपर लाटे आर्ट के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक तो बताना ही भूल गया। फॉर्म के लिए हम 4 से 5 सेकंड ऊपर के पार्ट में, मिल्क के ऊपर के पार्ट में स्टीम करते हैं, उससे हमारा फॉर्म बनता है। और वो फॉर्म को हमें सिल्की, शाइनी और स्मूथ बनाने के लिए हमें मिल्क पिक्चर के अंदर नीचे तक स्टीम वन को और डालना होता है, ताकि ऊपर के पार्ट में स्टीम ना लगे। अगर कंटिन्यूस आप ऊपर के पार्ट में स्टीम थोड़ा थोड़ा भी करते रहोगे, तो उससे आपका मिल्क फॉर्म है जो बढ़ता ही रहेगा और ज़्यादा अच्छा क्रीमी, शाइनी, सिल्की नहीं बनेगा। और एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, जहाँ से स्टीम निकल रही है वो नोजल एकदम पिक्चर के साथ टच ना हो जाए जब हम नीचे स्टीम वन को ले जाते हैं।